आप सभी को जय मसीह की प्रिय। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन में यह हमारा 30वां पार्ट है। अपने पिछले पार्ट में हमने प्रभु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बारे में यूहन्ना प्रेरित के वर्णन को देखा था। हमने देखा है कि यूहन्ना ने इन चीजों के बारे में ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया है, बल्कि उसने यानी यूहन्ना ने ज्यादा समय इन घटनाओं के प्रति, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति पर ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर पिलातुस, जिसने यीशु को दंड की आज्ञा दी थी, वो सैनिक जिन्होंने यीशु को यातनाएं दी और अपमानित किया, जिसके चलते भविष्यवाणियों की पूर्ति हुई थी। अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस, जिन्होंने यीशु को दफनाया था। मरियम मगदलीनी, जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद खाली कब्र को खोजने वाली तो पहली शिष्या थी। पतरस और यूहन्ना, जो खाली कब्र पर यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाण को देखने वाले पहले प्रेरित थे। एक बार फिर मरियम मगदलीनी, जो कब्र पर लौटती है और यीशु के पुनरुत्थान के बाद वास्तव में यीशु को देखने और उससे बात करने वाली पहली जन थी। इन सारी चीजों का यूहन्ना ने वर्णन किया है। यूहन्ना इन सभी की व्याख्या करता है, साथ ही वह इन सब के विश्वास के स्तर का भी वर्णन करता है, जिन्होंने प्रभु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के हर चरण को देखा था और उससे प्रभावित हुए थे। आगे 20वें अध्याय की 19वीं आयत से हम देखेंगे कि यूहन्ना यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसके वास्तविक प्रकटन और प्रेरितों के साथ प्रभु के संवाद का भी वर्णन कैसे करता है। बाइबल में यीशु के पुनरुत्थान के बाद कम से कम 11 बार प्रकट होने का उल्लेख किया गया है। मतलब बाइबल में 11 बार पुनरुत्थान के बाद यीशु के प्रकट होने का उल्लेख किया गया है। पहला, मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट होना, मरकुस 16, यूहन्ना 20। मरियम मगदलीनी के साथ अन्य महिलाओं के सामने प्रकट होना, मत्ती 28, मरकुस 16। पतरस के सामने प्रकट होना यीशु मसीह का, लूका 24, पहला कुरिन्थियों 15। इमाउस के रास्ते पर 2 शिष्यों के सामने प्रकट होना, लूका 24। थोमा के बिना प्रेरितों के सामने प्रकट होना, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20। थोमा के साथ प्रेरितों के सामने प्रकट होना, यूहन्ना 20। गलील के झील के किनारे प्रेरितों के सामने प्रकट होना, यूहन्ना 21। पहाड़ों पर महान आदेश यानी ग्रेट कमीशन देने के लिए प्रेरितों के सामने प्रकट होना, मत्ती 28, मरकुस 16, पहला कुरिन्थियों 5। फिर 500 लोगों के सामने और याकूब के सामने यीशु मसीह का प्रकट होना, पहला कुरिन्थियों 15। स्वर्गारोहण के समय प्रेरितों के सामने यीशु का प्रकट होना, मरकुस 16, लूका 24, प्रेरितों के काम 1। फिर स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित पौलुस के सामने यीशु मसीह का प्रकट होना, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय की 8वीं आयत। प्रिय, यह शायद यीशु के एकमात्र प्रकटन ना हो, परंतु इन्हीं के प्रकटनों को बाइबल में दर्ज किया गया। हो सकता है 11 से 12 हो, लेकिन बाइबल में हमें इतने ही मिलते हैं। अपने अंतिम अध्याय में यूहन्ना ने इन 11 प्रकटनों में से केवल 4 का ही वर्णन किया है और फिर अपने सुसमाचार को समाप्त करने के लिए कुछ सारांश कथन दिए हैं। यूहन्ना ने पहले ही मरियम मगदलीनी के सामने यीशु के पहले प्रकटन होने का वर्णन किया है और अब वह प्रेरितों के सामने यीशु के प्रकट होने के दृश्य को प्रस्तुत करता है। इस बीच प्रभु अन्य महिलाओं के सामने और निजी तौर पर यानी प्राइवेटली पतरस के सामने भी प्रकट हुए थे। अब हम 20वें अध्याय की 19 से 20 आयतों को यहां पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रिय, ध्यान दें कि भले ही प्रेरितों को महिलाओं, पतरस और इमाउस के शिष्यों द्वारा यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पता चल चुका था, फिर भी ये प्रेरित डरे हुए थे और कंफ्यूज थे, भ्रमित थे और अपने कमरे के द्वार को बंद किए हुए थे। उन्हें अभी तक यहूदियों द्वारा मारे जाने का डर था, ठीक उसी तरह जैसे उनके गुरु यीशु को मार दिया गया था। चेले शायद इस सोच में होंगे कि यदि वे यीशु, उनके गुरु को मार सकते हैं, तो
प्रेरित भी उनसे कैसे बच सकते हैं? प्रियो, ध्यान है कि पतरस भी मसीह के पुनरुत्थान की खबर और सबूत के साथ भी उनके डर को शांत करने में सक्षम नहीं था। यीशु बस अचानक उनके बीच प्रकट हो जाते हैं। पुनरुत्थान के बाद अब यीशु मानवीय कमजोरियों में सीमित नहीं थे। मानवीय सीमाओं से यीशु बाहर जा चुके थे और अब वह अपनी महिमा में स्थिति की शक्ति का यहां प्रदर्शित करते हैं। यीशु उन्हें एक सामान्य अभिवादन देते हैं, परंतु उनके द्वारा दिया गया अभिवादन बहुत यहां मायने रखता है। प्रियो, यीशु का प्रकट होना वास्तव में उनके परेशान दिलों को शांति प्रदान करता है। जब यीशु उन्हें अपने हाथ और बाजू पर निशान दिखाते हैं तो प्रेरित आश्वस्त हो जाते हैं कि यह वास्तव में कोई और नहीं, यीशु मसीह ही है। कोई भूत, भ्रम या कोई सपना वो नहीं देख रहे हैं। यह यीशु की मृत्यु के बाद पहली बार था जब वे आनंदित होते हैं। दूसरों के द्वारा पुनरुत्थान की खबर पर वो इतने आनंदित नहीं होते जितना यीशु के प्रकट होने पर आनंदित होते हैं। हम 20वें अध्याय की 21 से 23वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। इन आयतों में यीशु 3 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, यीशु पिता की ओर से प्रेरितों को समस्त मानव जाति को परमेश्वर के पास बुलाने के अपने कार्य को जारी रखने के लिए उन्हें नियुक्त करता है। सरल शब्दों में कहें तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त करता है। दूसरी बात, यीशु प्रेरितों को पवित्र आत्मा देते हैं ताकि पवित्र आत्मा उनके अंदर क्या करे? ड्वेल करे, वास करे। और इस तरह 16वें अध्याय में उनसे किए गए अपने वादे को यीशु मसीह पूरा करें। प्रेरित पहले से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा तो ले ही चुके थे। अब जब यीशु जी उठा तो उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होता है। जब सुसमाचार का प्रचार होता है और जो लोग सुसमाचार के प्रति सकारात्मक जवाब देते हैं तो डूब के बपतिस्मे में लोगों को यीशु से पवित्र आत्मा का ऐसा ही उपहार मिलता है जैसे उस समय प्रेरितों को मिला था। इसका जिक्र प्रेरितों के काम 2:38 में आपको देखने को मिलता है। प्रियो, यीशु प्रेरितों को महान आदेश यानी ग्रेट कमीशन को पूरा करने का अधिकार देते हैं कि प्रेरितों के प्रचार और शिक्षण के माध्यम से श्रोताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर पाप क्षमा किए जाएंगे या फिर पाप बने रहेंगे। यह श्रोताओं के निर्णय पर निर्भर करता है। प्रेरितों का काम क्या था? सुसमाचार सुनाना। अब उस पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया सुसमाचार सुनने वालों पर निर्भर है। प्रियो, और यह चीज आज तक चली आ रही है। यीशु का अगला दर्शन लगभग 1 सप्ताह बाद प्रेरितों के सामने फिर से होता है, लेकिन इस बार प्रेरित थोमा भी वहां मौजूद था। हम 24 से 25वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यूहन्ना थोमा के विश्वास ना करने की इच्छा को समझाता है। थोमा का अविश्वास उसके पाप करने या अपने साथियों को त्यागने के लिए प्रिय प्रेरित नहीं था, या वो उस अविश्वास के लिए या त्यागने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वह केवल एक शर्त रखता है थोमा कि वह मसीह के पुनरुत्थान को पूरी तरह से तब स्वीकार करेगा जब उसे साक्षात देख लेगा और उसे छू लेगा। हम 26 से 29वीं आयत को पढ़ेंगे। 8वें दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु फिर से प्रकट होते हैं और थोमा को आवश्यक प्रमाण प्रदान करते हैं। यीशु थोमा को समझाइश भी देते हैं और उसे विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थोमा अपने विश्वास की घोषणा करके और यीशु की आराधना करके, मतलब हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कह के, अपने विश्वास को व्यक्त करता है। प्रियो, विश्वास को प्रदर्शित करने का एक और तरीका होता है, और वो क्या है? प्रभु की आराधना करना। यीशु थोमा को समझाते हैं कि उसने दूसरों की गवाही के आधार पर यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। जब प्रेरितों ने थोमा को बताया था कि यीशु मसीह जी उठा है, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि थोमा उन्हें साक्षात देखना चाहता था, यीशु मसीह को छूना चाहता था। प्रियो, उस समय तो यीशु उनके साथ थे, तब यह संभव था और प्रभु ने दयापूर्वक थोमा की मांग को स्वीकार किया और पूरा किया। यह प्रभु का प्रेम और उसका अनुग्रह बताता है। हालांकि भविष्य में विश्वास दूसरों की गवाही मतलब प्रेरितों और उनके लेखन नया नियम के अनुसार पर ही आधारित रहा है और आगे भी रहेगा। और यीशु उन लोगों को धन्य की श्रेणी में रखते हैं जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं, जिसमें प्रियो हम सब लोग शामिल हैं। थोमा वहां था, उसने देखा, परंतु वह प्रभु की आशीष में शामिल नहीं हो पाया, जिसमें आज सब मसीह को बिना देखे विश्वास करने वाले प्रियो शामिल हैं, यानी हम सब शामिल हैं। हम 20वें अध्याय की 30 और 31वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना अपने सुसमाचार के सभी उद्देश्यों को इन्हीं आयतों में प्रियो समेटता है। इन आयतों में यूहन्ना उस व्यक्ति की ओर से विश्वास की घोषणा के साथ अपनी बात को समाप्त करता है जिसने स्वयं यीशु के दिव्य प्रमाणों को देखा है। और ये कौन था? स्वयं यूहन्ना। यहां हमें विश्वास के चक्र का एक अंतिम उदाहरण देखने को मिलता है, जिसे यूहन्ना ने आरंभ से लेकर अंतिम क्षण तक कई बार दोहराया है। इसलिए उसका पहला समापन एक सारांश का कथन है जो बताता है कि वास्तव में इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक में दर्ज किए गए यीशु के चमत्कार, शिक्षाएं इत्यादि मात्र घटनाओं का एक हिस्सा है, परंतु इन्हें इसलिए दर्ज किया गया है कि यूहन्ना के पाठक विश्वास करें, यानी हम लोग, और यीशु के गवाह बने। यीशु के जीवन की घटना और चमत्कार पाठकों को खुद यह तय करने के लिए प्रोत्साहित करे कि क्या उन्हें विश्वासियों में या अविश्वासियों की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रिय, कालक्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यह 7वीं बार था जब यीशु प्रकट हुए थे, परंतु यूहन्ना इसे अपने तीसरे उदाहरण के रूप में यहां चुनता है। यह काफी अटपटा सा है कि अपने समापन और सारांश के बाद यूहन्ना ने यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों के साथ उनकी बातचीत का एक और विवरण यहां जोड़ के रखा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस अध्याय को किसी और ने किसी और समय में जोड़ दिया था। हालांकि बाइबल के शोध, जो रिसर्च है बाइबल की, उससे पता चलता है कि यूहन्ना के सुसमाचार की कोई भी प्रति 21वें अध्याय के बिना कभी नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि 21वां अध्याय हमेशा से इसी सुसमाचार का भाग रहा है और यूहन्ना ही 21वें अध्याय का लेखक है। जिस तरह से यह लिखा गया है वह पहले 20 अध्याय से भिन्न जरूर हो सकता है। 21वें अध्याय को एक प्रकार का उपसंहार यानी एपिलॉग यानी परिशिष्ट भाग माना जा सकता है, वह भाग जो मुख्य कहानी के समापन के बाद आता है। हम 21वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया।
यूहन्ना ने इस दृश्य और घटना को दिखाया है जो तिरबिरियस झील के किनारे पर घटा था। प्रियो, ध्यान दें कि यीशु यरूशलेम में, गलील में महिलाओं के सामने, पुरुषों के सामने, कई लोगों के सामने, समूह के सामने, घर के अंदर बाहर, दिन में रात में 40 दिनों तक प्रकट होते रहे थे। अन्य धार्मिक गुरुओं की जब हम चर्चा करते हैं जो अन्य धर्मों में पाए जाते हैं, उन भविष्यवक्ताओं के विपरीत जो केवल एक ही बार प्रकट हुए और वो भी गुप्त स्थानों पर, जैसे पहाड़ों, चट्टान, गुफा आदि में, जिनके मुश्किल से ही कोई गवाह हैं। कई धर्मों में भी ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, कई चीजें मिलती हैं उनके गुरुओं को, लेकिन पुनरुत्थान के बाद सिर्फ यीशु मसीह ही सामूहिक रूप से प्रकट हुए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। यीशु हर जगह कई लोगों के सामने खुले में प्रकट हुए, तो ये यीशु के पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ा ठोस सबूत है, जिसके गवाह कई लोग हैं। हम 21वें अध्याय की 2 और 3 आयतों को पढ़ेंगे। शमौन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। प्रेरित अभी भी साथ थे, परंतु अपनी सेवकाई के अगले कदम की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रभु को देख तो लिया था, साथ ही उन्हें पवित्र आत्मा का दान हृदय में बसने के लिए भी प्राप्त हो चुका था। शायद सब लोग प्रतीक्षा में परेशान और बेसब्र थे, इसलिए वे मछली पकड़ने के अपने परिचित कार्य पर वापस जाने का फैसला करते हैं। या फिर हो सकता है कि इस समय उन्हें भोजन और पैसे की आवश्यकता हो, क्योंकि अभी तक यीशु के समर्थक, यीशु के जितने भी सपोर्टर्स थे, उनका ख्याल रखते थे। परंतु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु के कई समर्थक तो भाग गए होंगे या छिप गए होंगे। यहां एक परिचित दृश्य विकसित होता है जब वे पूरी रात मछली पकड़ते हैं और कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। हम 21वें अध्याय की 4 और 6 आयतों को पढ़ेंगे। प्रियो, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यीशु एक बार फिर प्रकट होते हैं और उन्हें मछली कहां पकड़ दी है के बारे में सुझाव देते हैं, और चेले यीशु के सुझाव को मानकर आज्ञाकारिता में जवाब देते हैं, और वहां तुरंत एक और चमत्कार होता है और वह बहुतायत की मात्रा में मछलियों को पकड़ लेते हैं। हम 7 और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। ठीक मरियम मगदलीनी की तरह, जो चिंता और दुख में अपने प्रभु को पहचानने में असमर्थ थी, वैसे ही पतरस का ध्यान अपने कार्यों में इस प्रकार लगा था कि वह भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया था। जब तक यूहन्ना उसे नहीं बताता है, पतरस का उत्साह नाव के आने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था, बहुत उत्साह था कि इतनी सारी मछलियां पकड़ ली, और प्रभु उसके सामने था। इसलिए शायद वह किनारे पर जाने के लिए झील में कूद पड़ा था। बाकी लोग भी नाव को खींचते हुए आते हैं, क्योंकि वे इतनी बड़ी पकड़ को खोना नहीं चाहते थे। हम 9 और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। जब वे किनारे पर उतरे, तो उसने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछली से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। वैसे तो चेलों ने काफी मछलियां पकड़ी थी, परंतु यीशु ने पहले से ही उनके लिए मछली और रोटी तैयार करने के लिए वहां आग जला रखी थी। यीशु ने
उस समय उनसे यानी चेलों से जो कहा था, उसका बेहतर अनुवाद ये हो सकता है कि मेरे साथ खाने से पहले जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उनका ख्याल रखना। उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी जो अभी तक छांटी नहीं गई थी और उनका भोजन पक रहा था। इसलिए यीशु उन्हें पकड़ी गई मछलियों का ख्याल रखने के लिए प्रियो यहाँ कहते हैं। छोटी और जिन मछलियों को खाया नहीं जा सकता था उन्हें वापस डालने के बाद यूहन्ना ने दर्ज किया है 153 मछलियां रख ली जाती हैं। प्रियो, या मछलियों की गिनती का यहाँ कोई प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक संकेत नहीं है। यूहन्ना दृश्य की जीवंतता यानी उसकी अलाइवनेस को बनाए रखने के लिए ये छोटे विवरण प्रदान करता है। यानी एक असाधारण क्षण में बहुत सी वास्तविक गतिविधियों का होना। प्रियो, ये लम्हा साधारण होकर भी असाधारण था। साधारण किस हिसाब से कि एक नियमित रूप से परिचित लोग या सहयोगी लोग आपस में मिलते हैं, मछली पकड़ते हैं और एक साथ भोजन करना आदि इस लम्हे को साधारण बनाता है। परंतु इस लम्हे में पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह साथ थे जो इस लम्हे को असाधारण बना देता है। हम 12 से 14वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यूहन्ना यहाँ एक बहुत ही खास मौके की स्थिति का वर्णन करना जारी रखता है कि प्रेरित चुपचाप बैठकर, बिल्कुल चुपचाप थे प्रेरित, चुपचाप बैठकर यीशु द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। चेले जानते थे कि वे किसके साथ भोजन कर रहे हैं। यूहन्ना आगे बताता है कि यह एक समूह के रूप में उनके सामने यीशु का यह तीसरा दर्शन था। यूहन्ना ही एकमात्र ऐसा सुसमाचार है प्रियो जिसमें यीशु के तीनों दर्शनों का वर्णन प्रेरितों के सामने अन्य लोगों की उपस्थिति के बिना एक समूह के रूप में किया गया है। थोमा के बिना, थोमा के साथ और गलील की झील के पास। हम 15 से 17वीं आयत को पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु पहले ही अकेले पतरस के सामने प्रकट हो चुका था, जिसका विवरण लूका 24:34 और पहला कुरिन्थियों 15:5 में हमें देखने को मिलता है। परंतु उस मुलाकात के बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यीशु ने पहले ही पतरस को उसके विश्वासयोग्य चेलों में शामिल कर लिया था। जब स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा था कि तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। मरकुस 16:7 में इसका विवरण है। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पतरस को अपने इनकार के पाप के लिए क्षमा मिल चुकी थी। पतरस उस समय भी प्रेरितों के साथ था जब यीशु चेलों के सामने पहली बार प्रकट होकर उन पर पवित्र आत्मा फूंकता है और उन्हें संसार में जाने के लिए अधिकृत करता है। प्रियो, जैसे यीशु को दुनिया में भेजा गया था। यूहन्ना 20वां अध्याय। इसलिए शायद उनके बीच यीशु और पतरस ये संवाद पतरस को सार्वजनिक रूप से बहाल करने और उसके प्रेरित तत्व यानी अपोस्टलशिप और सेवकाई की पुष्टि करने तथा प्रभु द्वारा उसके पश्चाताप और अंगीकार को स्वीकार करने के लिए यूहन्ना ने दर्ज किया है। यीशु यहाँ पतरस से
3 बार प्रियो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यह पतरस के पूर्व घमंडी स्वभाव और बड़बोलेपन के संदर्भ में था, जहां पूर्व में पतरस दावा करता है कि मैं प्रभु तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। एक ऐसा दावा कि वह प्रभु को अन्य प्रेरितों से ज्यादा प्रेम करता है। यहां यीशु के प्रश्न का तात्पर्य था कि पतरस, क्या तू अभी भी इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उत्तर क्या था इसका? उत्तर में पतरस अपनी पिछली असफलताओं से विनम्र होकर सत्यता से उत्तर देता है। प्रियो, प्रभु पतरस के प्रेम की सीमा को जानता था। पतरस पूर्व की तरह अब बड़बोलेपन में यहां जवाब नहीं देता है और सीधे तौर पर अपने मन की सत्यता से जवाब देता है। इस ईमानदारी से जवाब देने के लिए प्रभु उसे भेड़ों को चराने का नेतृत्व, लीडरशिप सौंपते हैं, पास्टरल लीडरशिप। प्रिय, ध्यान दें, यह नेतृत्व पतरस को अन्य प्रेरितों का नेता नहीं बनाता है। यह लीडरशिप यीशु मसीह ने सौंपी जरूर थी, लेकिन पतरस सब प्रेरितों का नेता नहीं बन गया था, बल्कि अन्य प्रेरितों की तरह झुंड मतलब विश्वासियों को चराने, देखभाल करने का यह एक्चुअली यीशु मसीह का आदेश था। देखा जाए तो अन्य प्रेरितों ने यीशु के साथ विश्वासघात नहीं किया था जैसे पतरस ने किया था। उसने इनकार किया था जैसा कि पतरस ने किया था। इसलिए प्रेरिताई की भूमिका में, यानी अपोस्टलशिप रोल में बहाल करने की आवश्यकता पतरस को थी, ना कि अन्य प्रेरितों को। इसलिए पतरस से पूछा जाता है, यीशु से सबके सामने बहाल करना चाहता था। दूसरे प्रश्न में यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? इस बार के प्रश्न में दूसरों के साथ कोई तुलना नहीं थी, यानी कि तू मुझसे सबसे बढ़कर प्रेम रखता है, यहां कोई तुलना नहीं है। सीधा प्रश्न है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यानी यीशु के पूछने का तात्पर्य था कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ था, क्या हुआ था? पतरस ने इनकार किया था। उसके बाद भी क्या तुम सच में मुझसे प्रेम रखते हो या नहीं रखते हो? प्रियो, पतरस का इनकार वास्तव में प्रेम की कमी के कारण नहीं था, बल्कि क्या था? पतरस सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करता था, लेकिन उसने किस लिए इनकार किया था? भय के कारण, आत्म संरक्षण के कारण, सेल्फ डिफेंस के कारण, सेल्फ प्रिजर्वेशन के कारण उसने यीशु मसीह का इनकार किया था। वो डर गया था और अपने आप को बचाना चाहता था। उत्तर में पतरस फिर से पहली बार की तरह यीशु पर भरोसा रखकर उत्तर देता है, और प्रभु जो हृदय के अंदर देखने की क्षमता रखता है, यह जानता है कि पतरस का प्रेम सच्चा है। यीशु एक कदम आगे बढ़कर पतरस को फिर से झुंड की तरफ इशारा करता है और उसे यीशु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए झुंड की देखभाल, रखवाली करने का निर्देश देता है। प्रियो, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो भेड़ों की अच्छी देखभाल करके तुम, यानी पतरस, मेरे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करोगे। प्रियो, पहला आदेश पतरस को उसकी सेवकाई की ओर पुनः निर्देशित, रीडायरेक्ट करता है, और दूसरा आदेश पतरस को सेवकाई के लिए प्रेरित करता है। अब तीसरा प्रश्न क्या था यीशु मसीह का? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उत्तर में पतरस की उदासी इस तथ्य पर आधारित थी कि यह तीसरा प्रश्न सभी प्रश्नों के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, और वो है सार्वजनिक तौर पर पिछली 3 इनकारों से पतरस को शुद्ध करना। प्रियो, यहां ध्यान दें, सार्वजनिक तौर पर पतरस ने प्रभु के 3 स्पष्ट इनकारों के साथ प्रेरिताई के जो घेरा था, प्रेरिताई के घेरे को छोड़ दिया था एक तरीके से, और यहां अब यीशु ने उसे प्रेम की 3 पुष्टियों के साथ दोबारा सार्वजनिक रूप से बहाल किया था, क्योंकि पतरस के हृदय को यीशु मसीह जानता था। पतरस ने 3 दफा इनकार किया था, यीशु मसीह ने यह 3 दफा उसके प्रेम की पुष्टि की और उसे दोबारा बहाल किया। प्रभु दोबारा पतरस को झुंड के कमजोर से लेकर हर वर्ग के लोगों की देखभाल करने का निर्देश देते हैं। अब जब पतरस विफलता, कमजोरी और पूर्ण निर्भरता के बारे में अनुभव कर चुका था, तो अब वह, यानी पतरस, परमेश्वर के परिवार की आत्माओं की देखभाल करने को बिल्कुल
अब तैयार था। हम 18 से 24वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। क्या इस प्रकार लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों का संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा, तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यह आयत स्वयं व्याख्यात्मक यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि पतरस कैसी मृत्यु का अनुभव करेगा, यानी एक शहीद की मृत्यु का। जैसा पतरस अपने इनकार से पहले दावा करता था कि वह प्रभु के लिए मर जाएगा, तो अब यीशु उसे बताते हैं कि वह अपने प्रभु के लिए अब जरूर मरेगा, अब जरूर शहीद होगा। 64वीं ईस्वी के लगभग नीरो द्वारा रोम में पतरस को उल्टी सूली पर चढ़ाकर प्रियो शहीद कर दिया गया था। इतिहास में यह चीज दर्ज है। पतरस की बहाली के बाद उसकी यानी पतरस की मृत्यु परमेश्वर की महिमा का कारण बन गई थी। यीशु पतरस को पीछे आने के लिए कहते हैं और पतरस यूहन्ना को पीछे आते देखता है। पतरस यीशु मसीह से यूहन्ना और उसके भविष्य के बारे में सवाल करता है, और यीशु जवाब में कहते हैं कि यूहन्ना का भी भविष्य पतरस की तरह उन्हीं के हाथ में है, यीशु मसीह के ही हाथ में है। और यदि प्रभु चाहे कि यूहन्ना प्रभु के दूसरे आगमन तक जीवित रहे तो यह पतरस के हाथ में नहीं है, परंतु वहां यीशु मसीह के हाथ में है। यूहन्ना बताता है कि शुरुआती शिष्यों ने इस बात का यह मतलब निकाल लिया था, यह समझ लिया था कि यह चेला यीशु के वापस आने तक नहीं मरेगा। ये चेला कौन था? स्वयं यूहन्ना। वह यूहन्ना यह कहकर इस गलतफहमी को सुधारता है कि यदि यानी अगर यीशु चाहता तो ऐसा भी हो सकता था, परंतु यह कोई यीशु का प्रिय वादा नहीं था। यूहन्ना खुद को इन घटनाओं का गवाह और इस पुस्तक का लेखक बताता है ताकि पाठकों के मन में आगे कोई भी संदेह ना रहे। हम आखिरी में 25वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यूहन्ना का दूसरा सारांश इस पुस्तक को बंद करता है, परंतु यीशु के जीवन और कार्यों के प्रश्न को खुला छोड़ देता है। वैसे तो विश्वास करने के लिए बाइबल यानी नए नियम में पर्याप्त जानकारी है प्रियो, परंतु फिर भी यीशु की ऐसी बहुत सारी घटनाएं, चमत्कार आदि हैं जो नए नियम में दर्ज नहीं की गई हैं। यदि उन्हें दर्ज किया जाता तो वह हमारी सोच से बहुत ज्यादा अधिक होती, परंतु जो भी अब तक दर्ज किया गया है वो हमारे विश्वास करने के लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो प्रियो, हमारे ये पाठ और यूहन्ना की पुस्तक का समापन यहीं समाप्त होता है। अब केवल प्रियो एक पाठ और बचा है जो यूहन्ना के सुसमाचार की एक प्रकार से समीक्षा होगी, रिव्यू होगा। अगले आखिरी पाठ के साथ मैं आपके साथ अगर परमेश्वर ने चाहा तो फिर मिलूंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।